हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत ब्रह्मानंद जी का। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जाहों में वो सही है। प्यारे मित्रों, हम ईश्वर को जानने की हमारी जो ढंग है हमारा और संतों का, संत लोग ईश्वर को जानते हैं, हमारे अंदर जो रहते हैं उनको। ब्रह्मांडेशो पिंडे, पिंडेशो ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, हम भी खोज कर रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, संत लोग भी जानते हैं। पर हमारी खोज वैसी होती है जैसे पेड़ होता है। पेड़ होता है तो हम वो पेड़ का ऊपर का, जमीन के ऊपर का जो बड़ा स्तंभ होता है वो, और शाखा उपशाखाएं बड़ी छोटी सब होती है। फूल फल पत्ते सब होते हैं। वो एक खोज है, और एक नीचे जमीन में मूल है उस पेड़ की, वो दिखती नहीं बाहर इन आंखों से, पर वो जड़ है, और वो जड़ों से ही अस्तित्व हमारा है उस पेड़ का। तो संत मूल की तरह परमात्मा को खोजता है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। प्यारे मित्रों, मूल की तरह परमात्मा को जो संत खोज लेते हैं, फिर उनका जन्म मरण का चक्कर मिटकर वो परमात्मा में सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। फिर जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, कोई प्रकार की झंझट नहीं। वो एक विकल्प है मनुष्य को, और वो जान लेने के बाद उनका सब कुछ पूर्ण यात्रा हो जाती है। हमारी यात्रा नहीं होती। क्यों? हमारी खोज ए बाहर जो दिखता है, व्यक्ति वस्तु से हमारा लगाव रहा, उनकी खोज रही, उनकी ओर हमारी चाहत रही, और वो कर्म का जाल बनता है, और फिर उस हिसाब से हमारा जन्म की रील चलते रहती है, जन्मना मरना। मालिक तेरा वही है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर ईश्वर ही एक मालिक है इस जीवात्मा का। संतों को पता चल जाता है कि वो ही एक मालिक है, बाकी यहाँ मालिक के वादे हैं जो हम बार करते हैं। पत्नी बोलती है पति को, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालक है, ऐसे बोलते हैं ना पत्नी, ये मेरा मालक है, मालिक है। यानी अब वो भी मालक, उसका जो पति है वो भी कहीं फैक्ट्री मिल में कहीं काम कर रहे, जॉब कर रहे, कहीं उसके भी कोई मालक है। वो भी बोलते हैं कि मेरे कोई जिस फैक्ट्री मिल में कोई काम कर रहे होते हैं, उनको बोलो भाई वो हमको वो चीज़ चाहिए, वो बोले हमारा मालिक घर नहीं है, हमारा मालिक आया नहीं है अभी। उनका भी कोई मालिक है। और फैक्ट्री मिल वाले जो भी कुछ रहता है, सभी का और कोई मालिक रहता है।
ऐसी रील चलते रहती मालिकों की, यहाँ पर बहुत सारी मालिक, और कितने भी मालिक हम कर ले बाहर के, बदल ले, सब कुछ जुटा ले, ये मालिक सब बदल बदल जाते हैं, पर परमात्मा रूपी मालिक नहीं बदलता। इसलिए संत लोग असली चीज को खोजते हैं। जिस क्या बोला जाए वो सत्य है, परमात्मा, जो मालिक कभी बदलता नहीं। हमारे मालिक सब बदलते हैं, और असलियत तो हमको वो भी मालूम नहीं कि असलियत में सच में कौन मालिक है, ये भी सीधा मालूम नहीं। वैसे ही घटना घटती जैसे एक आदमी भक्त रास्ता जैसे वो गणेश की पूजा करता था। गणेश का मंदिर था, गणेश की पूजा करता, लड्डू चढ़ाता। एक दिन मंदिर में गया, लड्डू चढ़ा रखा था। दूसरे दिन गया सफाई करने, जो भी वो सब पूजा पाठ करता था, वो लड्डू को चूहा खा रहा था। तब भ्रम पैदा हो गया उसको, ये तो गलत है, गणेश से तो बड़ा चूहा है जो कि लड्डू खा रहा है, पर ये गणेश कुछ नहीं बोल रहा। असली मालिक तो ये है चूहा। उस दिन गणेश की पूजा पाठ बंद, चूहे की पूजा शुरू कर दिया। चूहे की पूजा शुरू हुई और बहुत दिन चली, और फिर एक दिन बिल्ली आकर झपाटा मारी उस चूहे पर, मार डाली। तब यह आदमी आश्चर्य से भर गया, गजब का हो रहा है, मालिक एक से एक मालिक। ऐसा असली मालिक तो बिल्ली ही था, न गणेश था न चूहा था, बिल्ली ही है। फिर बिल्ली की दूध पिलाना, पूजा पाठ करना, उसका सभी कुछ ख्याल रखना बिल्ली का। चला कुछ दिन सिलसिला, एक दिन कुत्ते ने झपटा मारा उस पर। तब आश्चर्य से मुंह को हाथ लगाकर बैठ गया, ओ मैं क्या भूले करा, मालिक कितने एक से एक अलग है। असली मालिक का पता चलते जा रहा है, असली मालिक तो एक कुत्ता है। कुत्ते की पूजा पाठ कर दिया शुरू। बहुत चला कुछ दिन, और एक दिन पत्नी अब रोज ही खाना बना रही थी, जुन्ने जमाने का सब कुछ था, वो जो लकड़ी चूल्हा वाला मामला था, और वो टोकरी रहती थी पहले, कहाँ और डब्बे वगैरह भी नहीं रहते थे, सादा जो रोटी बनी उसमें डाले, कुत्ता बार बार मुंह डाले खाए। पत्नी बार बार बोले, जो भी भाषा में उसको दूर हो, कुत्ते को बोले, कुत्ता माने नहीं, बार बार उस रोटी की जो पात्र था उसमें मुंह डाले, रोटी खाए, झूठा करे सब। पत्नी को आया गुस्सा, जलती लकड़ी निकाली चूल्हे में से, मारे कुत्ते को। दो तीन कुत्ता बाऊं बाऊं करते धूम दबाकर ऐसा भागा, पीछे लौटा ही नहीं। तब पति वहाँ बैठा था, वो बोले, हे भगवान, मैं कहाँ कहाँ खोज रहा था मंदिर में, गणेश से लेकर तो ये सभी कुत्ते को, असली भवानी देवी तो मेरे ही घर में थी, अभी मैं क्यों किसकी पूजा पाठ करूं। उसके चरण में गिर गया पति, हे भवानी, हे मातेश्वरी। पत्नी देखी कि अच्छा हुआ, पत्नी पावरफुल रहने लग गई, पति को दबा के रखने लग गई, पत्नी मालिक हो गई। बहुत चला, जाति कर डाली पत्नी, वो पति का शोषण करने लग गई। जो नहीं बोलना वो बोलती, जैसे नौकर की तरह। एक दिन आओ ने देखा था, उसके पति को गुस्सा आया, लकड़ी बोलो कि हाथ से बोलो, जो इतनी पिटाई किया पत्नी की, इतनी पिटाई किया, पत्नी पीछा छुड़ाना मुश्किल, भागी पत्नी। तब खुद को देखा वो गलत हो रहा था सब, असली मालिक तो मैं ही था, ये सब कुछ भ्रम था। और फिर खुद पर आ गया, असली मालिक मैं ही हूँ, ऐसा ही सच्चा मालिक। संत जान लेते कि
मालिक तेरा वही है, वो उनसे प्रीत कर लेते और हम मालिक बदलते रहते, हमारे मालिक बदलते रहते, हम भी बदलते रहते शरीर से। कभी मालिक का अंत नहीं होता और हमारा भी नौकर का अंत नहीं होता। इसलिए सच्चे संत ब्रह्मानंद जी जैसे परमात्मा को चुनते हैं और फिर वो असली मालिक है प्यारे मित्रों, और असली खोज है। आगे ब्रह्मानंद बोले, कर ले तू याद दिल से हर जाओ में सही है। बोले तू दिल से याद कर, तू दिल से जान, हर जहाँ में वो कण कण में, उसके अलावा कहीं भी जगह खाली नहीं, वही हुआ है। तो दिल से याद कर उसको, दिमाग से नहीं, गणित से नहीं, भाव श्रद्धा से याद कर और तेरे अंदर मिलेगा। भूमि आंगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी भवन में छाया समा रही है। ब्रह्मानंद बोले, अरे मानव, भूमि आंगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, भूमि में भी वही है, सागर में भी वही है और पहाड़ में, वन में सभी वही है। उसकी सभी भवन में छाया समा रही है। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया, तो क्यों फिरे भुलाया, उम्र बिता रही है। प्रभु ने तुझे बनाया और जगत का सब खेल बताया, और तेरी उम्र एक एक क्षण बीत रही है, एक एक दिन, घंटा, महीना, साल। कोई सुनिश्चित थोड़ी है इतने साल जियोगे, और एक दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो उसके पहले अमर तत्व को जान ले। ब्रह्मानंद बोलते हैं, विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। ये विषयों की छोड़ आशा, मूल तो काम वासना विषय होता है मूल की तरह, फिर स्तंभ, शाखाएं, उपशाखाएं, पत्ते, फल फूल की तरह अनेक वासनाएं होती है। जैसे कोई चाहत होती है, उसको भी वासना बोलते हैं। कोई भी मांग, चाहत, उसको भी वासना बोलते हैं। तो ये तृष्णा वाला खेल है। बोले ये शाश्वत नहीं है, उसमें तो फंस मत। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। प्यारे मित्रों, ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं। ये माया का चक्कर जो बोलते हैं ना, माया उसको ही बोलते हैं, मोर तोर ते ही माया, ते ही बस कर किन जीव का है। रामायण की चौपाई है। मेरा और तेरा, जिंदगी भर मनुष्य क्या करता रहता है, ये मेरा है वो तेरा है, ये मेरा है वो तेरा है, पर न मेरा रहता न तेरा रहता, ना कुछ तेरा। ये जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग, सभी का अंत एक सा हुई। तेरा कुछ नहीं, या जो तेरा है, तेरा है सो तेरे पास है, और है सबे अंधेरा। अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं। तेरा अंतरात्मा परमात्मा तेरे ही पास है, बाकी जो भी कुछ तू मान रहा है वो तेरा है ही नहीं। परमात्मा ने जीवन दिया है प्यारे मित्रों, उसकी कीमत नहीं हो सकती। जो तुमको स्वस्थ जीवन दिया है, आपका एक भी पार्ट जवाब दे दे शरीर में, कुछ भी अंदर वो हो जाए, आप दवाखाने में डॉक्टर में जाओ, डॉक्टर बोलते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, फिर भी नो गारंटी। असमंजसता की स्थिति में आप पड़ जाओगे, इतना पैसा लगा कर भी बचने की संभावना नहीं, तो फिर कोई खरी बात नहीं।
परमात्मा ने सांसों सांस तुमको जिलाया प्रसन्नता से, कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी भजा नहीं, कभी पुकारा नहीं, कभी उसको याद नहीं किया। और जब शरीर जवाब दे देता है तभी भी हम ईश्वर को गाली देते। क्या मैं ही दिखा था इतना दुख देने के लिए जग में? कोई और दुनिया नहीं दिखी आपको? मेरा ही अभी सुख के दिन थे, मैं जीना चाहता था, जीना चाहती थी, जीवन छीन रहा है तू। बदनामी परमात्मा को ही देते। भजन तो किया नहीं पर बदी किया। ब्रह्मानंद बोलते हैं कि जीवन मूल्यवान है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, वही तेरा मालिक है। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से दिल हटेगा तभी प्रभु से प्रीति होगी, प्रभु का ध्यान होगा। दुनिया का यदि ध्यान होगा तो परमात्मा आत्मा का ध्यान नहीं होगा। क्यों? एक गोपी बोलती है उदो से, उदो वृंदावन मथुरा ब्रज में जाते प्रभु श्री कृष्ण भेजे कि सभी गोपियों को तुम ज्ञान दे के उदो जाओ। और उदो बहुत सारी बात बोलता है कि इतना मन दुखी मत करो, वो तो कृष्ण यहाँ भी है, वो तो कण कण में है, सब दूर है, और इतना मन दुखी न करो, अपना मन का ख्याल रखो। तब गोपियाँ बोलती उदो मन न भय 10-20, एक हो तो श्याम संग गयो। उदो मन न भय 10-20, उदो यदि 10-20 मन होते तो ठीक था, पर एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। अभी जीवन सुनना लगता है। श्याम बिना ब्रज सुनो लागे। तो प्रभु को यदि हम मन दे दे, प्रभु की तरफ हमारा ध्यान वो हो जाए प्यारे मित्रों, तो बात बन जाएगी। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। और यह शरीर मोक्ष के लिए ही मिला हुआ है। वैसा ही जैसे जीवन मिला है, मकान है गोल गोल और एक दरवाज़ा है, तुम्हारे आँख को पट्टी बांध दी जाती है और बोला जाता है कि दरवाजे में से तुम निकल जाओगे, तुम जीत जाओगे, तुम इस कारागृह से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही परमात्मा ने ये जीवन दिया है, इस दुनिया में हम आए जगत में, ये पट्टी बांधे जैसा ही है, मोह माया का खेल मेरा तेरा वाला है। पर ब्रह्मानंद जैसे संतों को हम सुनकर कुछ बदलने का सोच ले तो हम दरवाजे से बाहर निकल जा सकते। इस दुनिया का सभी कुछ किनारा करके परमात्मा से प्रीत जोड़कर हम मुक्त हो सकते हैं। ये फैसिलिटी है।